Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasir Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. In my previous lecture, we discussed Euclidean domain and डिवीजन एल्गोरिदम और हमने डिफाइन किया था कि यूक्लिडियन डोमेन क्या होती है, यानी जिसमें डिवीजन एल्गोरिदम वगैरह एग्जिस्ट करे और उसमें नाम भी एक स्पेसिफाइड किया जाता है और हमने नाम को भी डिफाइन किया था। उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे किया था कि क्वाड्रेटिक इंटीजर्स की भी एक रिंग मैंने बताई थी, गायन इंटीजर्स की भी रिंग बताई थी और कुछ और भी टर्म्स मैंने बताई थी। और बाकी उसके जो हमने यानी ये एक डिस्कस किया था गायन इंटीजर, क्वाड्रेटिक इंटीजर्स और गायन इंटीजर्स की रिंग की एग्जांपल्स दी थी मैंने। तो स्टूडेंट्स के आगे मैंने उसकी मज़ीद एक्सप्लेन और थ्योरम्स करने हैं और मज़ीद एग्जांपल्स भी करनी है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आए थे कि क्वाड्रेटिक इंटीजर क्या होता है और गायन इंटीजर्स क्या होते हैं। तो आगे मज़ीद लेक्चर को एक्सटेंड करने से पहले मैं आज आपको इनके बारे में, गायन क्वाड्रेटिक इंटीजर्स और गायन इंटीजर्स के बारे में आज तफसील से बताता हूँ और इनको डिफाइन करते हैं और कुछ इनके प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं। अच्छा, टॉपिक में जाने से पहले मैं आपको कुछ एक और बेसिक डेफिनेशन है ये बताता हूँ, ये भी बड़ी हेल्पफुल करेगी क्वाड्रेटिक इंटीजर्स को समझने में। स्क्वायर फ्री इंटीजर, ये डबल में लिख दिया, ये स्क्वायर फ्री इंटीजर था, ये 2 दफ़ा फ्री लिखा हुआ है। मैं डिफाइन करता हूँ, इट इज़ एन इंटीजर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई स्क्वायर एक्सेप्ट 1। 1 भी परफेक्ट स्क्वायर तो है, 1 के अलावा 1 पे तो सारे 1 या 1 के स्क्वायर पे तो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं। इसके अलावा अगर किसी नंबर पे कोई डिविजिबल हो, डिविजिबल स्क्वायर पे ना हो, जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड सो ऑन, या 4 स्क्वायर, तो उन पे जो नंबर डिविजिबल ना हो उसे क्या कहते हैं? स्क्वायर फ्री इंटीजर। इसकी एक और डेफिनेशन भी है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ स्क्वायर फ्री नंबर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड प्राइम नंबर्स। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि 6 जो है ये स्क्वायर फ्री नंबर है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 3 है, इसमें कोई भी रिपीटेड नहीं है। इस तरह 10 जो है ये भी स्क्वायर फ्री नंबर है, 2 इंटू 5 कोई भी रिपीटेड नहीं है। ये दोनों क्या है? स्क्वायर फ्री नंबर्स हैं, स्क्वायर फ्री, ये भी स्क्वायर फ्री है। लेकिन जो 8 है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, एक ही नंबर 3 दफ़ा रिपीट कर गया ना, और वैसे भी ये डिविजिबल बाई 2 स्क्वायर पे ये डिविजिबल है, तो ये जो 8 है नॉट स्क्वायर फ्री है। तो आई होप कि स्क्वायर फ्री का आपको पता चल गया ना। इसी तरह अगर मैं आपके बात करूं कि 18 है, तो 18 किसके इक्वल है? 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी ये भी देखो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम रिपीट कर गया ना, या 2 इंटू 3 स्क्वायर, तो ये डिविजिबल है ना, डिविजिबल बाई 3 स्क्वायर। तो 18 भी जो है स्क्वायर फ्री नहीं है, ये नॉट स्क्वायर फ्री है 18। यहां पर मैं कुछ आपको नंबर बता देता हूं कि 1 2 3 5 6 7 और उसके बाद 10। 4 स्क्वायर फ्री नहीं है क्योंकि 4 आपको पता है 2 स्क्वायर पे डिविजिबल है। इस तरह 8 भी नहीं है, 9 3 के स्क्वायर पे डिविजिबल है, 11 है, 11 स्क्वायर फ्री है, 12 नहीं है, 12 आपको पता है कि 2 के स्क्वायर पे डिवाइड होता है, एंड सो ऑन। ये नंबर्स की लिस्ट आपके सामने कुछ मैंने दी है। इस तरह आपको ये भी पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। 1 4 9 16 25 इस तरह के जो नंबर्स हैं ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। अब हम अपने टॉपिक यानी क्वाड्रेटिक इंटीजर की तरफ आते हैं। क्वाड्रेटिक इंटीजर आपको नाम से पता चल रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन
को जब आप सॉल्व करते हैं तो कुछ इंटीजर्स निकलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। यहाँ पे हम ए को 1 लेंगे। 1 क्यों लेना है? क्योंकि जो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ फिक्स डिग्री है, यानी 2 डिग्री का जो मिनिमल पॉलिनोमियल है उसका कोफिशिएंट अगर 1 होगा तो वो उसकी मिनिमल पॉलिनोमियल होगी। तो हम इसको कंसीडर करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हम इसको, मैं क्वाड्रेटिक इंटीजर की तरफ जाना चाह रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a, ए आपका 1 है, ए सी ओवर 2a यानी ओवर 2a, यानी वो a तो आपका 1 है तो 2 ही रह गया ना, ओवर 2। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये दो उसके क्वाड्रेटिक इंटीजर्स जो हुए उसका सॉल्यूशन है। इसमें b और c जो है वो आपको पता है कि वो बिलोंग करेंगे z से, क्वाड्रेटिक इंटीजर्स हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो इंटीजर्स हैं यानी x के 2 वैल्यूज, इनका डिपेंड बी स्क्वायर माइनस 4c पे डिपेंड कर रहे हैं। किस पे डिपेंड कर रहे हैं? बी स्क्वायर माइनस 4c पे। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इंटीजर या तो जो इस फॉर्म में हूं वो या तो पूरे पूरे इंटीजर्स होते हैं या फिर वो इरेशनल्स होते हैं। क्या होते हैं? इरेशनल्स। हम डी फर्ज कर लेते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4c को हम क्या फर्ज कर लेते हैं कि ये डी है। अच्छा, अब के ये क्वाड्रेटिक इंटीजर्स यानी या इंटीजर होते हैं या फिर इरेशनल होते हैं, डिपेंड करेंगे बी डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4c पे। ये पहले नंबर पे तो ये स्क्वायर फ्री होना चाहिए। स्क्वायर फ्री आपको मैं बता चुका वो क्या होता है। अब d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4c ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर ये नेगेटिव है तो उस सूरत में जो आपके रूट्स आएंगे यानी इंटीजर्स इरेशनल एंड नॉन रियल क्या आएंगे? क्योंकि अगर नेगेटिव नॉन रियल का मतलब कॉम्प्लेक्स होता है, आपको यह भी पता है। लेकिन अगर पॉजिटिव है तो फिर भी ये क्या आएंगे? इरेशनल आएंगे। क्या आएंगे? इरेशनल एंड रियल। फिर क्या आएंगे? इरेशनल एंड रियल। लेकिन कंडीशन ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4c यानी डी स्क्वायर फ्री हो तो ये दोनों कंडीशंस फिर होल्ड करेंगी। अब मैं क्वाड्रेटिक इंटीजर की डेफिनेशन करने के काबिल हो गया हूं कि द इंटीजर ऑफ द फॉर्म क्यू क्वाड्रेटिक के लिए डी स्क्वायर रूट, यानी उनको डिनोट यूं करना है। किस फॉर्म के होते हैं? ये होते हैं जी a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई डी स्क्वायर रूट सच दैट a एंड b बिलोंग्स टू z। यानी a और b इंटीजर्स हैं, ये रियल नहीं होने चाहिए। ये क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। और आपको यह भी वेयर डी स्क्वायर जो है का स्क्वायर रूट का स्क्वायर वो डी ऑब्वियसली होगा। तो ये क्वाड्रेटिक इंटीजर्स हैं। अब मसलन के z 6d, तो ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इंटीजर है। अच्छा, यहां तक हम क्वाड्रेटिक इंटीजर को डिफाइन कर चुके हैं और उसमें d क्या होता है, किस तरह आता है, ये आपको उम्मीद है कि समझ आ चुके होंगी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो ऑल क्वाड्रेटिक इंटीजर्स हैं वो रिंग नहीं बनाते हैं। मसलन 1 प्लस अंडर रूट 2 ये इस फॉर्म का ही है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इंटीजर है। इसमें 0 प्लस अंडर रूट 3 ये ओनली अंडर रूट 3 ये भी क्वाड्रेटिक इंटीजर है। आप जरा देखना, इन दोनों का सम देखना, 1 प्लस अंडर रूट 2 और इसमें ये अगर जमा करते हैं तो प्लस अंडर रूट 3 आया ना, ये तो नॉट क्लोज्ड। ये तो इसमें बिलोंग ही नहीं करता। इसी तरह इनकी जो मल्टीप्लीकेशन है 1 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 ये भी नॉट क्लोज्ड।
क्योंकि ये दोनों ही इसमें बिलोंग नहीं करते हैं। देखो 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 ये बिलोंग नहीं करते हैं क्यू अंडर रूट डी में, उसमें अंडर रूट एक ही है, तो ये तो क्लोज्ड नहीं है। इसका मतलब ऑल क्वाड्रेटिक इंटीजर रिंग ही नहीं बनाते। आगे यूक्लिडियन डोमेन और बाकी चीजें बात की बात है। अब पहले हम ये देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेटिक इंटीजर्स रिंग बनाते हैं। अच्छा, अब सारे तो मैं बता चुका हूं क्वाड्रेटिक इंटीजर रिंग नहीं बनाते। अब जो क्वाड्रेटिक इंटीजर्स रिंग बनाते हैं तो यकीनन है, लेकिन सारे नहीं। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इंटीजर्स में भी कोई कंडीशन होगी कि कौन कौन से क्वाड्रेटिक इंटीजर्स और किस नॉर्म के तहत रिंग बनाते हैं। पहले मैं क्वाड्रेटिक इंटीजर रिंग को बता दूं कि ये ओ और उस ओ को क्लोज नहीं करते। ये इस तरह का सिंबल है, ओ की जैसा ही है, कैपिटल ओ, लेकिन क्लोज नहीं करना। इससे डिनोट करते हैं रिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इंटीजर्स को, विच इज द इंटीग्रल डोमेन कंसिस्टिंग ऑफ अल्जेब्राइक इंटीजर्स, यानी क्वाड्रेटिक इंटीजर्स को अल्जेब्राइक इंटीजर भी कहते हैं, कंटेन्ड इन क्यू अंडर रूट डी एज। अब ये देखना, ये क्वाड्रेटिक इंटीजर की रिंग को इससे डिनोट करते हैं। इसके नीचे डी क्यू स्क्वायर रूट डी, यानी ये क्वाड्रेटिक इंटीजर की ये रिंग है, रिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इंटीजर। ये नीचे क्यू लिखा हुआ है, डी स्क्वायर रूट है। इसको मैं लिख देता हूं, ये हैं तो इसी के इंटीजर्स, यानी जो क्वाड्रेटिक इंटीजर मैं पहले डिफाइन कर चुका हूं वही है। जेड ऑफ डब्ल्यू लिख देते हैं। जेड डब्ल्यू से आपने नहीं घबराना, ये दरअसल यही क्यू डी, ये क्यू डी स्क्वायर रूट। ये डब्ल्यू को मैं साफ ज़रा डब्ल्यू डी की ही कुछ टाइप्स हैं जो डब्ल्यू में हमने लिख दिए हैं, वो इसी फॉर्म के हैं। इनको मैं आगे ज़रा अगले स्टेप में डिफाइन करूंगा। जेड ऑफ डब्ल्यू ये किस तरह के हैं, ए प्लस बी डब्ल्यू सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, यानी ये इंटीजर्स हैं। वेयर जो डब्ल्यू है ये किसके बराबर है जी, ये स्क्वायर रूट डी भी हो सकता है। कब के अगर तो डी जो है ये कॉन्ग्रुएंट टू, ये ट्रिपल बार का मतलब कॉन्ग्रुएंट टू 2 या 3 के बराबर हो, मॉड 4 मॉड के तहत ये 2 या 3 होना चाहिए, वो वाले इंटीजर्स। और या डब्ल्यू को क्या होना चाहिए, 1 प्लस स्क्वायर रूट डी ओवर 2 इफ डी इक्वल टू 1 मॉड 4, ये है। और इसमें जो नॉर्म क्या होना चाहिए, यानी विद नॉर्म, नॉर्म जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फील्ड नॉर्म, नॉर्म एज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फील्ड नॉर्म। और नॉर्म क्या होता है, इसको मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में नॉर्म की खुसूसियात और नॉर्म को डिफाइन कर चुका हूं। अब यहां पे कुछ एक्सप्लेन करने वाला जो बाकी रह गया है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि d इक्वल टू 2 और 3 मॉड 4 क्या है। अगर तो d की वैल्यू आती है 2, तो ये d जो है कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 4 है, क्योंकि 2 को तो 4 पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है ना। अगर d आता है 6, तो 6 जो है ये कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 4 नहीं है, क्योंकि 6 को 4 पे डिवाइड करें तो 2 ही आया ना। अगर d आता है 7, तो 7 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 4, आपको पता है ना कि 7 को 4 पे डिवाइड करें तो 3 आया ना। मॉड 1, अब ऑब्वियसली अगर d आपका आता है 5 है तो ये 1 मॉड 4 हो गया। आई होप कि आपको ये d इक्वल टू 2 और 3 मॉड 4 की भी समझ आ गई ना, d इक्वल टू 1 मॉड 4 की भी समझ आ गई होनी है कि d जब 6 या 7 इस तरह का इंटीजर हो तो फिर ओमेगा की जगह सिर्फ d ही लिखेंगे।
और अगर D1 mod 4 हो तो फिर आप ये ओमेगा की जगह ये लिखेंगे, तो ये सारे कौन से इंटीजर हुए, फिर ये क्वाड्रेटिक इंटीजर ही हुए ना। और इनका जो नॉर्म है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फील्ड नॉर्म है, इस फॉर्म के जो इंटीजर्स हैं ये भी क्वाड्रेटिक इंटीजर्स हैं। वो रिंग बनाते हैं इस तरह के सारे, उनको कहते हैं रिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इंटीजर्स रिंग। यहां तक हमने रिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इंटीजर्स यानी ओ को डिफाइन किया है, वो उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फील्ड नॉर्म होना चाहिए। अब यूक्लिडियन रिंग क्या होती है, ये भी रिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इंटीजर्स ही है। क्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट डी, क्यू ऑफ स्क्वायर रूट डी मॉड इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर रूट डी वेयर ए बी बिलोंग्स टू जेड। इसी की रिंग है, लेकिन इसमें सिर्फ नॉर्म का डिफरेंस है, इसमें विद नॉर्म। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इंटीजर का नॉर्म क्या होना चाहिए कि वही रिंग है लेकिन नॉर्म अगर इस तरह का हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी। अब ऑब्वियसली कि अगर ये क्वाड्रेटिक इंटीजर है बी प्लस स्क्वायर रूट डी और डी अगर नेगेटिव हो तो इसका जो कंजुगेट है वो ए माइनस बी डी स्क्वायर रूट के बराबर हुआ और इनका जो प्रोडक्ट है वो ये आया। तो ये उसका अगर क्वाड्रेटिक इंटीजर का नॉर्म इस तरह हो तो उस तरह जो ये वाले इंटीजर्स, फिर पहले ये रिंग डी की ये कंडीशंस होनी चाहिए, उसके तहत जो रिंग बनेगी वो यूक्लिडियन रिंग या यूक्लिडियन डोमेन कहलाएगी। अच्छा, अब हम अगर डी की वैल्यू -1 -2 -3 -7 माइनस नेगेटिव हूँ एंड सो ऑन, और इस तरह ये पॉजिटिव नंबर हूँ सो ऑन, ये सारे नंबर्स भला कौन से हैं, ये या तो 1 मॉड 4 मॉड के तहत 2 के बराबर होंगे या 3 के बराबर होंगे या 1 के बराबर होंगे। इन सारे को आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैं वो डिफाइन कर चुका हूँ ना, 2 या 3 मॉड 4 या 1 मॉड 4 है नंबर्स। लेकिन डी अगर -5 हो तो क्यू डी स्क्वायर रूट इज नॉट ए यूक्लिडियन डोमेन। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे कि -5 के लिए अगर डी की वैल्यू हो तो ये यूक्लिडियन डोमेन नहीं होती। लेकिन अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी मैंने थोड़ा सा आपको गायन इंटीजर के बारे में बताना है। अब हम गायन इंटीजर की तरफ आते हैं। पहले हम क्वाड्रेटिक इंटीजर और क्वाड्रेटिक इंटीजर्स की रिंग को हमने उसको देखा था, उसके कुछ केसेस को देखा था। ये एक मैथमेटिशियन था कार्ल गॉस, इसने अबाउट 1800 के लगभग इंटीजर्स को मुतारफ कराया था। यह दरअसल स्पेशल टाइप है ऑफ क्वाड्रेटिक इंटीजर्स। ये इसकी एक स्पेशल टाइप है गायन इंटीजर, क्वाड्रेटिक इंटीजर। अगर आप डी का आपका -1 हो इसमें पुट करें तो आपको पता है कि जो डी का जो स्क्वायर रूट है यानी -1 का स्क्वायर रूट वो योटा हो जाता है। तो डी -1 अगर आप इसमें पुट करें तो ये क्या बन गया, क्यू ऑफ आई हो गया ना। फिर अगर -1 डी पुट करते हैं तो क्यू आई की बजाय हम इसको डिनोट करेंगे जेड आई और ये बड़ी ब्रैकेट से। तो ये बन गया जी गायन इंटीजर। ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी अयोटा वेयर ए बी बिलोंग्स टू जेड। तो ये आपको समझ आ गया होना है कि ये ए प्लस अयोटा बी या बी अयोटा सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड। ये ए प्लस अयोटा बी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इन अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो फिर इसको जेड आई यानी गायन इंटीजर क्यों कहते हैं, यानी इसको फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का ही सेट करना चाहिए। अब जरा सोचें, ये कॉम्प्लेक्स है लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑल नंबर नहीं है। अब पहले आप कॉम्प्लेक्स नंबर को जरा ज़हन में लेके आए। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है ए प्लस योटा बी, ए बी बिलोंग्स टू आर होता है, यानी जिसमें ए और बी रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहां पे ए और बी जेड है, इंटीजर है, लेकिन उसके साथ अयोटा है या तो ये फर्क है कि अगर ए बी आर से है तो आल कॉम्प्लेक्स नंबर, ए बी जेड से तो गायन इंटीजर
तो ये पता चल गया ना कि ये क्या है, गायन इंटीजर। ये क्वाड्रेटिक इंटीजर का स्पेशल केस है फॉर बी डी इक्वल टू -1। तो ऑब्वियसली जो गायन इंटीजर्स हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, सबसेट है। अच्छा, ये जो क्वाड्रेटिक गायन इंटीजर्स है इनमें ऑपरेशन ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वही है जो कॉमन कॉम्प्लेक्स नंबर क्यू में ऑपरेशन ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो यहाँ पे, वही यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पे, इसकी जो एडिटिव आइडेंटिटी है 0 + 0 योटा, सॉरी ये बिलोंग्स टू ZI, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। 1 + 0 योटा बिलोंग्स टू ZI, यानी ये गायन इंटीजर, ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये एडिटिव है, ये मल्टीप्लिकेटिव है। अब इसमें हमने देखना है कि क्या हर नंबर का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है जेड में। जेड में किन नंबर्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ये ZI सम्राट के गायन इंटीजर में। गायन इंटीजर में मैं आपको एक बात बता दूं, हर नंबर का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें सिर्फ 4 नंबर्स हैं जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब 1 का जो इन्वर्स है वो आपको पता है 1 है। -1 को आप लिख सकते हैं ना, 1 + -0, -1 को आप -1 + -0 लिख सकते हैं। इसका भी जो इन्वर्स सम्राट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, वो भी -1 है। अयोटा का जो अयोटा को आप लिख सकते हैं 0 + 1 योटा, इसका जो इन्वर्स है वो क्या है जी, -योटा। और -योटा का 0 - 1 इंटू योटा, ये -योटा हो गया ना, इसका जो इन्वर्स है यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो क्या है जी, प्लस योटा। इसके अलावा किसी का भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब आपको पता है कि 1 × 1 1 आया, -1 × -1 वो भी 1 आया, अयोटा इंटू -योटा या -योटा इंटू प्लस योटा या -योटा स्क्वायर, ये भी 1 आया। तो ये 4 नंबर्स हैं। अब ये 2 मैंने ये u = 2 + 3 योटा ये मैंने ले लिया है जी गायन इंटीजर ZI से। तो इसका जो आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स इस तरह ही फाइंड करते हैं ना, 2/2² + 3² और -3। ये इन्वर्स तो इसका एग्जिस्ट कर गया, लेकिन ये ZI में बिलोंग नहीं करता। ये C में तो है लेकिन ZI, क्योंकि ZI में A और B इंटीजर होना चाहिए, ये ना ये इंटीजर है ना ये इंटीजर है, तो लिहाजा इन चारों के अलावा किसी का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कौन सा, 1 का 1 है, -1 का -1 है, अयोटा का -योटा और -योटा का प्लस योटा है ना, ये 4 नंबर है ना जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ये एक 1 है, ये मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या XY में डिनोट कर देता हूँ। ये दूसरा ये नंबर है, अयोटा को ये है ना 0 + 1 योटा और -योटा, ये 4 नंबर्स हैं गायन इंटीजर में। ये चारों ही देखें mod 1 में आ गया ना, 1 1 1 1, ये हैं जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स आज 2 चीज़ें ही बताई हैं, क्वाड्रेटिक इंटीजर्स, उनके रिंग कहाँ पे वो यूक्लिडियन डोमेन है, कहाँ पे नहीं है, और -5 पे रिंग इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे। और उसके बाद मैंने आपको गायन इंटीजर बताया है। गायन इंटीजर कब, यानी ये स्पेशल केस है क्वाड्रेटिक इंटीजर्स का। आई होप कि आपको इनकी डेफिनेशंस की अच्छी तरह समझ आ गई होनी है। अब कोई प्रॉब्लम हो तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू जी।